कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास। प्यारे सज्जनों, इस संसार में आखिर सुख किसे? कौन है वो जो सबसे ज्यादा सुखी? एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांग गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बनाई थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख देखा। पत्नी ने उसके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वो रोटी खाने को बैठ गया। भिखारी ये सब खड़ा हुआ देखता रहा। उस किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चना उस भिखारी की झोली में डाल दी। भिखारी चना लेकर के चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह भीख मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। उधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह का काम नहीं कर पाता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। आज मैं महाजन के पास जाऊंगा, साधु राम महाजन ब्याज पर रुपए दे देगा। भोजन करके वो सीधा साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर माधव राम ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिन करके किसान को रुपए दे दिए। किसान रुपए लेकर के अपने घर गया। वो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी विनती करने पर उसने ये रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए। वास्तव में सुखी तो वो साधु राम। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर के आता और फिर उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम उस बड़ी दुकान से कपड़े लेने के लिए गया। वहाँ पर सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से उसने कपड़े लिए। वो वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई बार तार आए। कोई बम्बई से आ रहा था, कोई कलकत्ते से आ रहा था। किसी में लिखा था कि 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर के वो चला गया। साधु राम रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी, 100-200 जुड़ गए तो महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद जी कैसे हैं कि एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वो। उधर पृथ्वी चंद बैठा ही था कि इतने में तार आ गया कि 5 लाख का घाटा। वो बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी आकर इसके नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ जी के यहाँ दावत है, आपको भी जाना है। आपका मोटर तैयार। पृथ्वी चंद मोटर पर चढ़ करके राय बहादुर जी की कोठी पर गए। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद सेठ को भला कौन पूछता। वह भी एक खाली कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी, नाश्ता करके चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ,
5 लाख रुपए का घाटा हुआ और हम घबरा गए। राय बहादुर जी की कैसी ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं, वास्तव में सुखी तो ये। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द होने लगा। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वो पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी कि कारोबार की कोई बात याद आ गई और वे चिंता में पड़ गए। तब एक खिड़की से उन्होंने बाहर झांक करके देखा। एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर जी ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता और न ही मुनाफे की कोई फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। वास्तव में सुखी तो यही है। प्यारे सज्जनों, हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। संत फरमाते हैं कि वास्तव में सच्चे सुख की संपदा से वही माला माल है जिनको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की चाह नहीं, क्योंकि उनके अंदर संतोष आ गया है। प्यारे सज्जन, प्रेमी भक्तों की चरित्र और संतों के सत्संग में हम सुनते आए हैं कि सबसे ज़्यादा सुखी भक्त होता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। उस भक्त की अंतरात्मा भगवान के सिवाय और किसी भी चीज़ की चाहना नहीं करती। प्यारे सज्जनों, आप सभी भाग्यवान, आपको संत सद्गुरु की चरण शरण नसीब हुई। भगवान ने आपके ऊपर असीम कृपा की। आप सच्चे नाम में अपने चित्त को लगाओ, क्योंकि जिन्हें भगवान दर्शन देते हैं वे भी इस संसार में रहे। आप भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाओ। नित्य नियम पूर्वक मालिक के नाम का भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग श्रवण करो और अपने जीवन का कल्याण करो।